कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या है और क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है। आप देखें, पहले समझ लें कि यहाँ पर 4 प्रकार के शब्द यूज किए जाते हैं। देखें, यहाँ पर 4 प्रकार के शब्द हैं। क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, और नॉमेनक्लेचर। तो ये 4 तरह के शब्द आते हैं आपके, जो मिलते जुलते परिभाषाएं हैं। क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में जीवों के समानताओं असमानताओं के आधार पर उनको नाम दिया जाता है, यानी जीवों का एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, उसके सिस्टम को नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अर्थात यह जीवों को नाम देने की पद्धतियां हैं। क्लासिफिकेशन में जीवों के समानताओं असमानताओं के आधार पर विभिन्न ग्रुपों में रखा जाता है। इसे हम वर्गीकरण कहते हैं। परंतु टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की पद्धति, सिद्धांत, पहचान, नामकरण का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण पद्धति, पहचान, सिद्धांत, नामकरण। वर्गीकरण पद्धति, पहचान, सिद्धांत एवं नामकरण, ये 4 बातों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके एक एक पदों को टैक्सा कहते हैं। क्लासिफिकेशन इसी के अंतर्गत आता है, जिसके एक एक पदों को वर्गीकरण के पद कहते हैं। सिस्टमैटिक्स जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। विकास क्रम की समानताओं के आधार समानताओं को सिस्टमैटिक्स। देखिए, ये सबका मूल है। इसमें से वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है, सिद्धांत सिस्टमैटिक्स है, पहचान और नामकरण नॉमेनक्लेचर है। इस तरह से आप चारों बातों को समझ गए होंगे। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति है, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण पद्धति, पहचान, सिद्धांत, नामकरण का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमैटिक्स सिद्धांत का अध्ययन करता है कि किस सिद्धांत पर हम वर्गीकरण करेंगे। वो जनरली जैव विकास के सिद्धांत के आधार पर जीवों की समानताओं असमानताओं का अध्ययन करता है। नॉमेनक्लेचर जीवों को नाम देने का सिस्टम है, पद्धति है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। जीवों को उनके लक्षणों के समानताओं असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। देखिए, टैक्सोनॉमी की वर्गीकरण पद्धति को ही क्या बताया गया, किस सिद्धांत पर वर्गीकरण किया जाता है, किस सिस्टमैटिक्स क्या अपनाया जाता है वर्गीकरण के लिए। जीवों को
उसके लक्षणों की समानताओं असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण हम क्यों करते हैं? वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, ये इसका पहला, इसीलिए हम वर्गीकरण करते हैं। यानी वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, ये पहला, वर्गीकरण की आवश्यकता भी है और वर्गीकरण का महत्व भी है। पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जीव जातियां उपलब्ध हैं, अनुमानित है। 22% जीव जातियों को पहचाना गया है। अब 22% 1.8 मिलियन जीव जातियों में से 22% निकालें तो काफी संख्या हो जाएगी। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक एक करके समस्त जीवों का अध्ययन करना चाहे और प्रति सेकंड एक जीव के समस्त गुणों का अध्ययन कर ले तो भी उसके जीवन पर्याप्त समय नहीं होगा। अर्थात एक एक करके प्रत्येक जीवों के गुणों का अध्ययन करना असंभव है। परंतु जब एक समान लक्षणों वाले जीवों को एक समूह में रखा जाता है और एक समूह से एक जीव का अध्ययन कर लिया जाता है तो इस तरह हजारों लाखों जीवों का अध्ययन एक साथ हो जाता है। इस तरह से वर्गीकरण द्वारा हमें अध्ययन में सुविधा होती है। यह वर्गीकरण का इम्पोर्टेंस है, नीड है, आवश्यकता है। वर्गीकरण की यह आवश्यकता है कि पृथ्वी पर इतने सारे जीव हैं, उनका अलग अलग अध्ययन करना, एक एक करके अध्ययन करना असंभव है। अर्थात इसके लिए हम वर्गीकरण करके उसके एक जीव का अध्ययन करते हैं, उसके साथ ही हजारों सैकड़ों लाखों जीवों का अध्ययन एक साथ हो जाता है। ध्यान दें पुनः, वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है? पृथ्वी पर बहुत बड़ी संख्या में जीव उपलब्ध हैं। जब उन्हें सामूहिक करके वर्गों में बांट करके उस वर्ग के एक जीव का अध्ययन करते हैं तो एक साथ हजारों सैकड़ों लाखों जीवों का अध्ययन हो जाता है, जिससे अध्ययन में सुविधा होती है और हम समस्त जीवों का अध्ययन कर पाते हैं। यह अध्ययन में सुविधा। दूसरा, जीवों का प्रकृति से संबंधों का ज्ञान करना। जब हम वर्गीकरण करते हैं तो कोई भी जीव कहाँ रहता है, किस प्राकृतिक वातावरण में वह निवास करता है, पाया जाता है, इसका हमको ज्ञान हो जाता है, जिससे हम यदि कृत्रिम रूप से उन्हें पालना चाहें तो उस प्रकार का प्राकृतिक आवास उसे उपलब्ध करा सकते हैं और इससे हमें लाभ होता है। जीवों का दूसरे जीवों से पारस्परिक संबंध, जैसे अमरबेल आम आदि के बड़े वृक्षों पर उगता है तो अमरबेल और आम के पौधे के बीच जो पारस्परिक संबंध है वो परजीवी है। इस प्रकार का ज्ञान भी हमें प्राप्त हो जाता है। जीवों में अनुकूलन का ज्ञान। बच्चों, अनुकूलन जीवों का एक ऐसा लक्षण है जिसका अपवाद नहीं उपलब्ध है। अनुकूलन क्या है? प्रत्येक जीव में यह क्षमता होती है कि वह अपने आसपास के बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने शरीर की क्रियात्मक, संरचनात्मक, व्यवहारात्मक व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन कर लेता है, जिससे वह जीव उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो जाता है। तो इस तरह से कोई जीव कैसे अनुकूलित होता है, इसका भी ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तीसरा, छठा, जैव विकास के लिए प्रमाण। जैव विकास कहता है पृथ्वी पर इतने सारे जीव जो आज उपलब्ध हैं, दिखाई दे रहे हैं, इनका एक साथ विकास नहीं हुआ। पहले छोटे जीवों का विकास हुआ, फिर उससे सरल जटिल, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल, इस तरह क्रमशः उनमें विकास होगा, जिससे सरल जीव से विकसित होते होते जटिल जीव बन गए।
इसका भी प्रमाण हमें वर्गीकरण से मिलता है। तो हम देखते हैं लक्षणों की समानताओं असमानताओं में समय समय धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। नए जीवों की खोज, जब जीवों में हम धीरे धीरे परिवर्तन की बात समझते हैं तो बीच में यदि अचानक परिवर्तन दिखाई देता है तो हमें यह पता चल जाता है कोई ना कोई जीव हमसे छूट रहा है जिसमें इसके सम्मिलित लक्षण पाए जाएंगे। जैसा इसका उदाहरण आप मेंडलीव के आवर्त सारणी से समझ सकते हैं कि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई तो उसके कुछ स्थान रिक्त थे और उसने भविष्यवाणी किया कि देखो यहाँ पर एक ऐसा तत्व है जिसके ये गुण होंगे, ये परमाणु क्रमांक होगा। भविष्य में वो तत्व खोजे गए और जो है उनके लक्षण और गुण वही मिले। इसी प्रकार से जीव विज्ञान में भी जब हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उनमें क्रमशः विकास की बात करते हुए आगे हम पदानुक्रमी हायरार्की रखते हैं तो हमें कोई ना कोई छूटता हुआ मिलता है तो फिर उसके लक्षणों गुणों के आधार पर उसकी हम नई खोज कर लेते हैं। इस प्रकार से वह जीव हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे वर्गीकरण की हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की पदानुक्रमी क्या है। अर्थात जब हम वर्गीकरण करते हैं तो क्रम से कौन कौन से पदों का नाम पद इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं पदों के नाम को हम टैक्सा कहते हैं। यानी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, नेम ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर कॉल्ड टैक्सा। उसी को हम पद भी कहते हैं। जब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो उसे टैक्सा कहते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं पद कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। अब देखें कौन कौन से हैं। हायरार्की क्या है? वर्गीकरण में अपनाए गए विभिन्न पदों के अनुक्रम को हायरार्की कहते हैं। वर्गीकरण में अपनाए गए क्रमबद्ध पदों को हायरार्की कहते हैं। हायरार्की पदानुक्रमी कहते हैं। वो पहला है सबसे छोटा जाति, नंबर 1 है जाति। जाति क्या है? जीवों का वह समूह जिनमें परस्पर लैंगिक जनन हो सकता है। ध्यान रखें, जीवों का वह समूह जिसमें परस्पर लैंगिक जनन हो सकता है या जिनके लक्षणों में आनुवांशिक रूप से समानता पाई जाती है, उस समूह को हम जीव जाति कहते हैं। दूसरा है वंश, जीनस। अनेक जीव जातियां मिलकर के समानताएं, अनेक जीव जातियों में जो समानताएं पाई जाती हैं उनको मिलकर के एक नया समूह बनता है जिसे वंश कहते हैं। फिर वंश के बाद फैमिली, तीसरा है फैमिली कुल, कुल के बाद चौथा है ऑर्डर, ऑर्डर यानी गण। फिर पांचवा है ऑर्डर के बाद पांचवा है क्लास यानी वर्ग, और छठा है फाइलम यानी श्रेणी। अर्थात वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति,
सबसे बड़ी इकाई संघ, कहीं कहीं पर आगे सातवां जगत भी दिया गया है, जगत किंगडम। तो इस तरह से वर्गीकरण में हायरार्की की कुल 7 इकाइयां हैं। सबसे छोटी इकाई जाति, सबसे बड़ी इकाई जगत। अब देखते हैं इनकी क्या अनुक्रम है। किंगडम, ये किंगडम है। एक किंगडम में अनेक फाइलम, एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम, एरो से बताया जा रहा है। किंगडम अकेला है और प्रत्येक किंगडम में 2 फाइलम, 3 फाइलम, 4 फाइलम, 10 फाइलम, 14 फाइलम, अनेक फाइलम होंगे। फिर एक फाइलम में अनेक क्लास हो सकते हैं। फिर प्रत्येक फाइलम अनेक क्लासों में डिवाइड होगा। फिर प्रत्येक क्लास अनेक ऑर्डर में डिवाइड होगा। और प्रत्येक ऑर्डर अनेक फैमिलीज में डिवाइड होगा। और प्रत्येक फैमिली जीनस में डिवाइड होगा और जीनस के स्पीसीज में। स्पीसीज में डिवाइड होगा। इस तरह से पदानुक्रमी की कुल 7 पदानुक्रम मिलेंगे। सबसे छोटी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। इस तरह से कुल 7 पदानुक्रमी बनते हैं। इन्हीं को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहते हैं और इन्हीं को हम वर्गीकरण की इकाइयां या हायरार्की कहते हैं।